साथियों, हमने जो है वह बहुत से डेयरी फार्मर को जो है वह बंद होते हुए देखा है। अभी जो जैसे कि सरकार की तरफ से डेयरी फार्म में काफ़ी अच्छी सब्सिडी भी दी जा रही थी, सरकार की तरफ से उनको भी काफ़ी सहायता मिल रही थी। फिर भी इस तरह से जो है वह काफ़ी सारे डेयरी फार्म जो है अभी लगातार बंद होते हुए आ रहे हैं और डेयरी फार्म में कोई अभी आना भी नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम आप लोगों को आज दिखाएंगे कि एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म किस तरह से चलता है। और यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी गायें हैं हमारे पास और यहाँ पर जो है फीड में काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। तो ये डेयरी फार्म सफलतापूर्वक किस तरह से चल रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आखिरकार जो है डेयरी फार्म किस तरह से जो है वह एक फेलियर का बिजनेस माना जा रहा है आगे आने वाले समय में। क्योंकि डेयरी फार्म में अभी जितना भी फार्मर्स जो आते हैं, जो भी इसमें बिजनेस के रूप में शुरू करते हैं, तो उनके मन में सबसे पहले जो आता है वो आता है कि उससे मिल्क प्रोडक्शन लेना और मिल्क को बेच करके उसे प्रॉफिट लेना। तो मिल्क का रेट जो है वह, दूध का रेट जो है वह एक समय का अनुसार जो है वह उतना नहीं बढ़ पाया है और जिसकी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा हमको मिलावट भी देखने को मिलती है। मिल्क का अच्छा रेट ना मिलने की वजह से जो है वह डेयरी फार्म बंद होते जा रहे हैं। क्योंकि इसमें जो लागत आती है फीड को लेकर के, इसमें काफ़ी कॉस्ट आता है मैनेजमेंट को लेकर के। मेन होता है इसमें बेसिक फीड का होता है, तो फीड में काफ़ी ज़्यादा खर्च आ जाता है जो कि वर्थ नहीं होता है, जो कि हमारे मार्केट में दूध का रेट हमको मिलता है। तो इसको फीड मैनेजमेंट किस तरह से होता है, जो कि डेयरी फार्मर के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो उसके बारे में हम अभी बेसिक में आके बात करेंगे। और एक सफल डेयरी फार्म आज के डेट में 2023 में किस तरह से चलाया जाए, उसके बारे में भी हम फार्मर से अभी काफ़ी सारी जानकारियाँ लेने वाले हैं। तो इसी तरह की जानकारी अभी हम आप लोगों को देंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहें। सर, हमारे सामने किसान भाइयों को पहले एक छोटा सा परिचय देंगे अपना। जी, मेरा नाम नरेंद्र पटेल है और अभी हम ग्राम मुरू में खड़े हैं, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राज्य में। जी। मैं जो हूँ एक गौपालक हूँ जी। और मेरे पास अभी करीब देसी गौवंश, साहिवाल और गिर जो है वो 30 गाय हैं और छोटे बड़े जो उनके बच्चे सब मिला के 50+ में हैं। जी। तो गौपालन का जो सबसे बड़ी समस्या जो है वो है अच्छे चारे की, अच्छे पौष्टिक चारे की उपलब्धता जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। जी जी। और वो उसका जो हमको 4 साल संघर्ष करने के बाद हमको जो उसका समाधान मिला है वो है सुपर नेपियर। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये सुपर नेपियर है और इसमें लगभग 15 से 17% प्रोटीन होता है। तो ये अन्य सभी चारों की तुलना में ये बहुत अच्छा है। जी। और यदि हम उत्पादन की बात करें तो हमारे खेतों में हमने इसका उत्पादन जो है एक कटाई में 20 टन से लेकर 30 टन तक प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उत्पादन लिया है। जी। और आप इसकी साल में 5 से 6 कटाई ले सकते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो एक साल में 1 लाख केजी से 1.5 लाख केजी आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। और यदि और बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ तो हमने कई जगह देखा है कि वो तो 2 लाख 3 लाख केजी प्रति एकड़ उत्पादन भी लोग लेते हैं। जी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो नेपियर की वैरायटी है वो सुपर नेपियर ही हो, क्योंकि इसके पहले जो सप्लाई हो रहा था वो था CO3 वैरायटी थी, CO4 वैरायटी थी और उसका उत्पादन इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। जी जी। तो मैं पहले वो लगा चुका हूँ, लेकिन वो सब अब छोड़ के केवल और केवल सुपर नेपियर ही हमारा एकमात्र चारे का सोर्स है। जी सर, जैसे आपने वैरायटी के बारे में बात की तो बीच में सुनने में भी आ रहा था कि नेपियर की वजह से दस्त देखने को मिल रहा है जानवरों में, तो इसमें कोई समस्या या फिर नहीं? देखिए, अभी हम लोग इसको विगत 4 सालों से उपयोग कर रहे हैं। जी जी। प्रैक्टिकल चल रहा है। हमारे छोटे बड़े सभी गाय जी वो जो है वो इसी को खाते हैं, भरपेट खाते हैं जी। और उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, आपको दस्त की समस्या होती है जब आप ज़्यादा बरसीम खिला देते हैं, बरसीम में दिक्कत होता है। लेकिन सुपर नेपियर में इसमें तो बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट है। जी सर। तो कहने इस पे हमको ऐसा कोई भी समस्या आज तक नहीं हुआ है। और बल्कि इसको खिलाने के बाद में हमारी गायों में बीमारियां कम हो गई हैं जी। और दूध का उत्पादन बढ़ा है जी। और गायों का हेल्थ जो है बहुत अच्छा हुआ है। जी सर। इसके पहले जो भी चारा चल रहा था, जैसे सूडान था, बरसीम था, सीजन बाय सीजन, तो उसमें हमको ये समस्या थी कि हमने जब बरसीम लगाया तो खेत के तैयारी से लेके उसके कटाई तक करीब 2.5 से 3 महीना हमारे पास हरा चारा नहीं रहता था। जब बरसीम खत्म हुआ उन खेतों में हमको सूडान लगाना था, तो फिर से 2-2.5 महीने हमको उत्पादन नहीं मिलता था। तो कहने का मतलब 5 से 6 महीने हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं रहता था। लेकिन इसको लगाने के बाद अभी बिल्कुल निश्चिंत है। ना तो बीज का खर्चा है बार ना ही जुताई का खर्चा है और ना ही हमको बार तो उसमें लेबर लगाना है। ये बहुत जंगली घास है, आप एक बार लगा दिए तो आप फुर्सत, आपको खाली पानी जो है, पानी और खाद मेंटेन करना है।
और पशुपालकों को भी, जैसे डेयरी के ही बारे में बात करेंगे, बहुत से डेयरी फार्मर अभी डेयरी को छोड़ते हुए जा रहे हैं सर, तो उसका रेट जो नहीं मिल पा रहा है और ये फीड का जो कॉस्ट बढ़ रहा है उसकी वजह से, तो इसके लिए उनकी जो समस्या है वो ये है कि चारे का जो कॉस्ट है जी वो बढ़ रहा है, जो अपन लेकिन market से उनका purchase करके मतलब उनका इनपुट बढ़ रहा है, भूसे का रेट बढ़ रहा है, दाने का रेट बढ़ रहा है, पर उनका जो दूध का मूल्य है वो नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा सुपर नेपियर वरदान साबित हुआ है, जी क्योंकि हमको ये लगभग काट के गौशाला पहुंच के 1 रुपए का हमारा खर्चा बैठता है। जी खेत हमारा है और हमारे पास जो वर्कर्स उपलब्ध हैं, तो हमको लगभग 1 रुपए में ये पहुंच जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत सस्ता चारा उपलब्ध है। जी जी। तो जैसे गाय सर, इसको कितने क्वांटिटी में आप देते हैं, पर वेट के हिसाब से देते हैं, किस तरह से देते हैं उसको बताइए? हमारा जो है वो ओपन हाउसिंग सिस्टम है, हमारी गाय बंधी नहीं रहती हैं, तो हम किसी को तौल के नहीं देते हैं। बस हमारा अंदाजा ये है करीब 8 क्विंटल प्रतिदिन, सुबह शाम मिला के, सुबह 4 क्विंटल, शाम को 4 क्विंटल हम अपनी गौशाला में छोटे बड़े सारे पशुओं को दे देते हैं जी। और उसके बाद भी मतलब हम ये देखते हैं कि उनका पेट खाली ना रहे, कम से कम वहाँ पे 1-2 कैरेट जो है उतना हरा चारा उसमें चारे के बाद में बचा ही रहे, मतलब कोई भी भूखा नहीं है जी। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है। और उसके बाद सर इसमें और कौन से चारे देते, दाना देते हैं, फिर जैसे पैरा भी आपने स्टॉक में रखा हुआ है, तो ये कब देते हैं उसके बाद? पैरा क्या है कि अब हमारे पास सूखे चारे का हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में एक ही सोर्स है, वो है कि कटाई के बाद पराली जो बच जाती है, पराली ही है, उसके अलावा कोई और सूखा चारा नहीं है जी। तो वो जैसे मैंने बताया कि ठंड के 2.5 महीने जो है थोड़ा सा हमको परेशानी होती है जी। उस समय देते हैं, और जब कभी ऐसा दिक्कत हो जाता है कि मौसम साथ नहीं दिया या कोई त्यौहार आ गया जी, जब चारे की कटाई संभव नहीं है, उस समय पराली का उपयोग हम लोग करते हैं। कि उसमें ऐसा नहीं रहता कि बिल्कुल भी हरा चारा नहीं रहता, लेकिन कभी त्यौहार आ जाता है तो लोग काम पे नहीं आते, तो हम लोग कोशिश करते हैं एक दिन पहले स्टॉक कर लें जी। और दाना वगैरह भी नहीं देते? दाना लगता है, लेकिन उसकी मात्रा काफ़ी कम है। हम लोग 300 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति लीटर दूध के हिसाब से हम लोग दाना देते हैं।